वो 1940 का दशक था, जब दुनिया के खोजी द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में जंगलों की खाक छान रहे थे। एक ऐसा प्राचीन शहर जो जंगलों के भीतर बसा हुआ था और यहाँ के निवासी मंकी गॉड की पूजा किया करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। खोजियों के लिए यहाँ बने कलात्मक मंदिर और पिरामिड किसी खजाने से कम नहीं थे। खोजियों ने यह भी सुना था कि शहर में कहीं बहुत मूल्यवान खजाना भी दबा पड़ा है। हालांकि इस शहर को अटलांटिस की तरह कपोल कल्पना कहकर खारिज कर दिया जाता था। 1940 में एक धनिक जॉर्ज गुस्तेव ने इस रहस्यमय शहर को तलाशने के लिए एक खोजी जिसका नाम थियोडोर मॉडे था उसको नियुक्त किया। माना जाता था कि यह शहर मध्य अमेरिका के होंडुरस देश में किसी जंगल में छिपा हुआ है। थियोडोर ने अपने एक साथी को लेकर होंडुरस की भयावह जंगलों में 4 महीनों के लिए रिसर्च करने की सोची और वह 4 महीनों के लिए पूरी तरीके से गुम हो गए। 4 महीने बाद थियोडोर लौटे तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो द लॉस्ट सिटी को खोज चुके हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने शहर में कलात्मक मूर्तियां, सोने चांदी की वस्तुएं और सबसे इंटरेस्टिंग एक हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति जिसमें वो अपने हृदय में राम सीता को छुपाए हुए हैं उसको देखा है। हालांकि थियोडोर उस खजाने को लाने के लिए वापस होंडुरस नहीं जा सका। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद आत्महत्या कर ली। रहस्य फिर रहस्य ही रह गया। अगले कई साल के लिए होंडुरस के उन पिरामिड पर जंगलों की काई और बढ़ने जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई विश्वव्यापी मंदी के चलते खोज अभियानों के लिए पैसा जुटाना तक मुश्किल हो गया। खोजी हनुमान भक्तों की नगरी खोजना चाहते थे लेकिन पैसों की तंगी के चलते मजबूर थे। साल 2015 की बात है। इस साल में मार्च में सैटेलाइट के द्वारा होंडुरस के जंगलों को खोजा जा रहा था। तभी एक भूगोलवेत्ता की निगाह ऐसी संरचनाओं पर गई जो मानव निर्मित नजर आ रही थी और ज्यादा नजदीक से जांचने पर यह मालूम हुआ कि यहाँ कई मंदिरनुमा और पिरामिड आकार की संरचनाएं हैं। हनुमान नगरी शायद खुद हजारों साल का मौन तोड़ना चाहती थी। आखिरकार द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की खोज फिर अत्याधुनिक उपकरणों के साथ शुरू कर दी गई। नेशनल जियोग्राफिक के साथ मिलकर पुराविदों की एक टीम हेलीकॉप्टरों की मदद से इस बेहद खतरनाक जंगल में उतरती है और हनुमान भक्तों की प्राचीन नगरी को देख आह्लादित हो जाती है। पिछले दिनों ये डिस्कवरी पर भी दिखाई गई थी। अब जान लें वे आखिर हनुमान भक्त थे कौन। वे थे ओलमेक लोग। ओलमेक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही रबर का आविष्कार किया था। यहाँ मिली मूर्तियों और पिरामिड में रबर का प्रयोग होने की भी पुष्टि हुई है। एक अनुमान के मुताबिक ओलमेक सभ्यता यहाँ 1000 से 1400 ईस्वी के बीच निवास किया करती थी। ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे और अव्वल दर्जे के मूर्तिकार थे। उसके बाद एक दिन सब अचानक गायब हो गए और यह शहर जंगल में खोता चला गया। तब से लगातार इस पर और भी खोजें की जा रही हैं। यह भी एक रहस्य है कि ओलमेक लोगों का हनुमान से क्या नाता था। क्या वो भारत से संपर्क में थे या यहीं से निकली हुई कोई बुद्धिमान सभ्यता। दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है। अब भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अब भी इतिहास के बारे में हम अज्ञानी हैं। आखिर अमेरिका में कैसे निकला यह हनुमान जी का साम्राज्य। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।